ओके चलो भाई, तो कैसा लग रहा है इतनी देर बाद मेरे से मिलके, बताइए जरा। कैसा लग रहा है? कितने घंटों बाद मिले तुम मेरे से, बताओ। वेलकम टू माय क्लास बच्चों। तो ये हमारा एक आखिरी छिटंकू सा चैप्टर है। छटंकू लिटरली इस चैप्टर के लिए नाम ही छटंकू है। कुछ नहीं है इस चैप्टर में, दो टॉपिक के अलावा, एक एक्शन पोटेंशियल, ठीक है, और एक है हमारा ह्यूमन ब्रेन। बस चैप्टर खत्म। थैंक्स टू एनटीए, जो बच्चों का लोड कम करते हुए बट पेपर टफ बना के बच्चों की टेंशन बढ़ाते हुए। सो ये बिल्कुल वही बात हो गई। मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूँ, ठीक है, बट परीक्षा तेरी जरूर लूंगा हर समय तेरे प्यार की, बट मैं तेरे से प्यार बहुत करता हूँ। तो ऐसे ही प्यार है हमारे बच्चों और एनटीए के बीच में। सिलेबस काट के लोड कम करते हैं, बट पेपर टफ बना के स्ट्रेस बहुत देते हैं इन बेचारों को। गाइस सच बताना, सब स्क्रोलिंग में बिजी थे ना, ये देखिए तन्वी की अलग ही क्लास चलते हुए। यस, रेड फ्लैग। चलो भाई, अब आ जाते हैं बच्चों, आज चैप्टर शुरू करते हैं, न्यूरो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। लेट्स स्टार्ट। तो इस चैप्टर की अगर बात करें, एक सेकंड बच्चों, एक सेटिंग कर ली जाए। बड़े दिनों बाद स्टूडियो में आया है, तो ये सेटिंग जो है चेंज हो गई है क्या? बस अब ठीक है। डॉक्टर गर्मा गोयल वीएमएस, गणेश घटे। यस, तेरे दिन ना घटे, तो इसलिए संभाल के बात करें, ठीक है। मानव मैं बीमार हूँ, बट कोमा में नहीं हूँ कि मेरा दिमाग नहीं चलता। चलो स्टार्ट करते हैं। गाइस स्टॉप। अरे ग्रुप लिंक कल मिलेगा आपको, आज नहीं मिलेगा। जब 12th का चैप्टर शुरू होगा तब देंगे। अब स्पैमर्स आ जाते हैं ना, इसलिए देती नहीं मैं। चले, नर्वस सिस्टम हेडिंग लिखिए चैप्टर की, नर्वस सिस्टम। ये एक वो सिस्टम है, जैसे तारे बिछी होती है ना, ऐसे आपके शरीर के अंदर भी तारे बिछी हुई हैं। उन तारों का नाम क्या है? न्यूरॉन्स। क्या नाम है? उन तारों का नाम न्यूरॉन्स है। इन तारों का काम क्या होता है? सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इधर से उधर ले जाना। ऐसे ही इन न्यूरॉन्स का काम है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। जैसे बाहर बिजली है, ऐसे ही आपके शरीर के अंदर भी बिजली है। तनिष्का को तो अभी टेंशन हो गई, मैम ये चैप्टर आज ही फिनिश हो जाएगा क्या? तनिष्का बेटा, शुरू तो करने दिया करो यार, है, शुरू तो करने दिया करो। चैप्टर शुरू होता नहीं है, तुम लोग को पहले से डेडलाइन चाहिए। बेटा यहाँ मैं बायो पढ़ाती हूँ, एस्ट्रोलॉजी थोड़ी पढ़ाती हूँ कि प्रिडिक्शन करती रहूं। अरे आराम से पढ़ो, तुम्हें क्या टेंशन है? तुम्हें बता दिए सिलेबस कब कब तक होगा, कैसे कैसे होगा, काय को टेंशन लेते हो? ऊपर से तबीयत मेरी वैसी खराब है, फीवर देखो बढ़ना शुरू हो गया मेरा, गर्म हो गया सर बिल्कुल। इसलिए जितनी हिम्मत है उतना पढ़ा रही हूँ। प्रॉमिस नहीं कर सकती, बट हाँ पढ़ाऊंगी जरूर। चलो देखो जब तो नर्वस सिस्टम की मैं बात कर रही थी। नर्वस सिस्टम एक जाल है, किसका? तारों का। ये तारे किस चीज की हैं? न्यूरॉन्स की। इसमें क्या होता है? करंट पास करता है इधर से उधर, ऐसे शरीर में भी करंट पास होता है। अब जैसे पलक है, ठीक है, पलक को मानो मैंने ऐसे एक सवाल फालतू का उसने पूछा, मैंने पटाख बजा दिया, तो उसको फील हुआ ना, कैसे फील हुआ? यहाँ रिसेप्टर्स थे, ठीक है। अब ये दर्द जो है वो कहाँ तक जाएगा? न्यूरॉन्स सिग्नल लेके जाएंगे ब्रेन तक। ब्रेन बताएगा कि भाई बहुत तेज दर्द हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा? सिग्नल आएगा, ब्रेन पहचानने का काम करता है। इन सब का काम है सिग्नल को ले जाना, बट वो सिग्नल क्या है उसको डिकोड करने का कौन सा सिस्टम है? हमारा ब्रेन। सो ब्रेन इज अ डिकोडर, सिग्नल्स का डिकोडर, ठीक है। यस, तो वही चीज है।
तो यहाँ पे नर्वस सिस्टम ऐसा ही सिस्टम है जो क्विक एक्टिंग सिस्टम है हमारे शरीर का। अब आते हैं, सबसे पहले बात करते हैं इस सिस्टम के ओरिजिन की। सो जो ये हमारा नर्वस सिस्टम है, ये ओरिजिनेट्स फ्रॉम एम्ब्रियोनिक नोटोकॉर्ड या नर्व कॉर्ड। क्या लिखूं, नोटोकॉर्ड लिखूं या नर्व कॉर्ड लिखूं? नोटोकॉर्ड लिखूं या नर्व कॉर्ड लिखूं? जो सवाल पूछे उसका जवाब दो, एक्टोडर्म मत चिल्लाओ मेरी क्लास में फालतू में। जो सवाल पूछे उसका जवाब दिया करो। किससे ओरिजिनेट होता है? एम्ब्रियोनिक नर्व कॉर्ड से, which is dash originates from embryonic nerve cord which is ectodermal। क्या है इसका नेचर? एक्टोडर्मल। तो जब भी हम इस सिस्टम की बात करते हैं तो हम एक्टोडर्म की बात करते हैं, जो आउटर लेयर, आउटर जर्मिनल लेयर होती है, उससे बनता है हमारा पूरा नर्वस सिस्टम। ठीक है, यस। अब आते हैं टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम। कितने तरह के नर्वस सिस्टम है हमारे शरीर में? तो एक तो नर्वस सिस्टम होता है जो बिल्कुल बीचों बीच होता है, जैसे अपना ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। इस बीचों बीच वाले सिस्टम को हम कहते हैं सीएनएस। क्या बोलते हैं बच्चों इस सिस्टम को? क्या बोलते हैं इसको? सीएनएस। सीएनएस स्टैंड फॉर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, स्टैंड फॉर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है। एंड दूसरा सिस्टम जो है, जो हाथ पैरों तक जाता है, ठीक है, साइड्स पे जाता है, दैट इज कॉल्ड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो हमारे पास दो नर्वस सिस्टम है बेस्ड ऑन द लोकेशन। एक है हमारे पास सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो मेन चीजें आती है। अगर ये डैमेज हो गई तो हो गया काम, हो गया, फिर तो काम बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। ठीक है। एक आता है ब्रेन और दूसरा आता है आपका स्पाइनल कॉर्ड, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? इसे मेरू रज्जू। ठीक है, सॉरी, हिंदी में क्या कहते हैं? मेरू रज्जू। ठीक है, यस। हाँ, हो जाता है जब फीवर होता है ना, तो आप ऐसे कर जाते हो फंबल कई बार। ठीक है, यस। अरे क्या हो गया, चलो। अब आते नेक्स्ट। वो साइड वाले सिस्टम का नाम क्या था? पीएनएस। पीएनएस स्टैंड फॉर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये बॉडी के साइड वाला। अब इसमें बहुत सारे सिस्टम है। ठीक है, यस। अब मेरी रज्जो नहीं है। सबसे पहले इसमें आता है एएनएस। कोई भी बच्चा जो एएनएस की फुल फॉर्म बता सकता है? इट इज अ वेरी पॉपुलर सिस्टम इनसाइड द बॉडी। दिस सिस्टम वर्क्स ऑटोनॉमसली। ये किसी की नहीं सुनता, ये अपने हिसाब से काम करता है। ये तो भाड़ में जाए जनता, काम करेगा अपन अपनी मर्जी से। इस सिस्टम का नाम क्या है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। क्या नाम है इसका? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है बच्चों, ये जो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, इसमें दो तरह के सिस्टम्स आते हैं। इसमें भी दो तरह के सिस्टम है। एक वो जो मजबूर करता है आपको डरने पर, या आपको लड़ने पर, या भगाने पर, यानी कि फाइट फ्राइट फ्लाइट सिस्टम। दिस सिस्टम इज कंट्रोल्ड बाय सिंपैथेटिक नर्व्स। अगर सिंपैथेटिक नर्व आपको सिग्नल दे रही है, तो यानी कि समझ जाइए कि आपके पास कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ चुकी है। तो इस सिस्टम को हम कहते हैं फाइट फ्राइट या फ्लाइट सिस्टम। यानी कि जब भी कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो यही सिस्टम एक्टिवेट होता है। जैसे ब्यूटी वर्मा घूमने जा रही थी स्वीटी शर्मा के साथ, तो उसकी मम्मी ने पकड़ लिया। अब आप कहेंगे मैम ब्यूटी स्वीटी के साथ ही तो जा रही थी, पर जिस तरीके से जा रही थी वो सही नहीं था, इसलिए वो अपनी मम्मी को देख के डर गई। ठीक है। अब दूसरा सिस्टम यहाँ पे कौन सा है? पैरासिम्पैथेटिक। दूसरा कौन सा है? पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। ये वो सिस्टम है जो आपको कहता है कि भाई सब छोड़ आराम करते हैं।
यही सिस्टम हर नीट एस्पिरेंट के शरीर में हर 1 घंटे बाद एक्टिवेट हो जाता है कि छोड़ पढ़ाई वढ़ाई होती रहेगी, चल आराम करते हैं, चल फोन चलाते हैं, चल टीवी देखते हैं, चल गॉसिप करते हैं। ठीक है बच्चों, इस सिस्टम को हम कहते हैं रेस्ट और डाइजेस्ट सिस्टम। क्या कहते हैं सिस्टम को? रेस्ट और डाइजेस्ट। यानी कि जब भी कोई आपातकालीन सिचुएशन, परिस्थितियां नहीं है, तो यही सिस्टम एक्टिवेट होगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पे। इसमें एक और सिस्टम आता है पीएनएस में जिसका नाम है एसएनएस। कोई भी बच्चा जो इस सिस्टम की फुल फॉर्म बता सकता है? एसएनएस, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। श्रावणी वेरी गुड। ये है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब क्या होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम? ये जो सिस्टम है, इसके जो फाइबर्स है, दीज आर कनेक्टेड विद स्केलेटल मसल्स ऑफ द बॉडी। किससे कनेक्टेड है? स्केलेटल मसल्स ऑफ द बॉडी। सो दिस सिस्टम इज connected to skeletal muscles of body। यानी कि अगर मैं अपने हाथ को सिग्नल देना चाहती हूँ चलो उठो, तो एसएनएस ब्रेन से सिग्नल लेके किसको देगा? स्केलेटल मसल को। चलो उठो, लो मैं उठ गया। दूसरे हाथ को, चलो उठो, लो मैं भी उठ गया। ठीक है बच्चों, बस ऐसे ही रहेगा। तो ये वाला सिस्टम है। फिर उसके बाद आता है हमारा एक और तीसरा सिस्टम इसमें जिसका नाम है वीएनएस। एनीबॉडी हु कैन टेल मी द फुल फॉर्म ऑफ वीएनएस? एनीबॉडी? दिस इज विसरल नर्वस सिस्टम। विसरल नर्वस सिस्टम, इसमें क्या है? दिस सिस्टम इज कनेक्टेड टू विसरल ऑर्गन्स। विसरल ऑर्गन्स क्या होते हैं? इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। सो इन this system is connected with visceral organs या internal organs of body। ठीक है, लिखिए सब यहां तक। मुझे लगता है यहां तक तो किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी। ये तो आप कक्षा 5वीं से पढ़ते आ रहे हैं। अगर आपको नहीं आता है तो मतलब आप कक्षा 5वीं अच्छे से नहीं पढ़े अपनी जिंदगी में। यस, पढ़िए अच्छे से। लिख लिया सबने? चलिए अब आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब हम एक ऐसा टॉपिक करेंगे जो एनसीईआरटी में नहीं है, बट क्वेश्चन आता है। ठीक है बच्चों? यस, बट क्वेश्चन आता है। सो आई एम रियली सॉरी, मुझे कराना पड़ेगा। आ जाइए बच्चों। तो यहाँ पे हम करेंगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इस सिस्टम के बारे में हम कुछ चीजें ऐसी करेंगे इसकी फंक्शनिंग की जहां से आपको क्वेश्चंस दिखेंगे नीट के पेपर में। ठीक है, मैम हमको 5वीं में वाटर सेव करना सिखाया था, सीखी तुम अभी तक नहीं सिमरन? बट है, ब्रश करते हो अभी भी टैप ऑन करके रखती हो तुम। आ जाओ भाई, ये ले रहे हम पैरामीटर्स। यहाँ हम दोनों सिस्टम लेंगे, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। आ जाओ। लिखिए, टेबल बनाएगा।
वो कह रही है सिमरन दातुन करती है, बहुत बदमाश बच्चे हो भाई। चले भाई, आ जाओ। आप सब बच्चे कुछ लिखेंगे नहीं। अगेन इट्स अ मूवी टाइम, इट्स अ एंजॉयमेंट टाइम, इट्स अबाउट थिंकिंग। ठीक है, तो मैं यहाँ कुछ पैरामीटर्स लिख रही हूँ, कोई कुछ नहीं लिखेगा क्योंकि ये क्लास एक्सरसाइज होगी आज की। समझना है और फिर लिखना है, ठीक है। सो ये हमारी क्लास एक्सरसाइज भी होने वाली है कि आपको कितना समझ में आया टॉपिक। तो कोई कुछ मत लिखना अपने नोट्स में। तो यहाँ पे मैं कुछ पैरामीटर्स लिख रही हूँ, ठीक है। नेचर, origin, pupil of eye, heart rate, breathing rate, cardiac output, digestive juices, which includes first salivation, white juice, pancreatic juice, मेरा गला क्यों मर रहा है। Next we have intestinal juice, okay, sweating, urination, erector pili muscle। चलो, ओके गाइस, एवरीबॉडी कोई कुछ मत लिखो, ठीक है। अब हम एक स्टूडेंट लेंगे और आज की स्टूडेंट का नाम है मिस चांदनी, ठीक है। अब हुआ क्या, चांदनी जा रही थी घूमने। कहाँ जा रही थी चांदनी? घूमने। चांदनी जा रही थी, चांदनी रात में चंदू से मिलने, ठीक है। कहाँ जा रही थी चांदनी? चांदनी जा रही थी चांदनी रात में चंदू से मिलने, ठीक है। और वो पहुंच भी गई, चंदू से मिल भी ली। दोनों बैठे हुए थे, एक ही ओआरएस से पी रहे थे, ओआरएस, ठीक है, क्योंकि चंदू की तबीयत ठीक नहीं थी। जब ये माहौल चल रहा था तो इतने में चांदनी की मम्मी आ गई सामने, ठीक है। तो चांदनी की मम्मी चंदा देवी ने देखा और यस 2%, अरे कोई नहीं, सब मजाक है, क्या हो जाएगा, उसे चंदू मिल थोड़ी जाएगा। चलो, तो चंदा देवी ने देख लिया चांदनी को चंदू के साथ। अब क्या होगा, ये चीज आपने यहाँ पे बयान करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले जो चांदनी की आंखें थी, जब उसने चंदा देवी को देखा तो कैसी हो गई? बड़ी बड़ी हो गई ऐसे। हाय राम, ये तो हमार अम्मा है, अरे चंदू भाग, ये हमार अम्मा है। यस, तो क्या हो गई? आंखें बड़ी बड़ी हो गई। तो जब सिंपैथेटिक यानी फाइट फ्राइट फ्लाइट सिचुएशन होती है, तब आपकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, जिससे आप चौकन्ना हो जाते हो और ज्यादा कि अबे अब तो गए काम से, ठीक है। तो ये जो है इस केस में प्यूपिल ऑफ आई क्या होगा? डायलेट कर जाएगा, डायलेशन, आंखें बड़ी हो जाएगी, चौकन्ना हो जाएंगी, ठीक है। अब चांदनी ने जब चंदा देवी को देखा तो उसकी दिल की धड़कनें बढ़ेगी या घटेगी? चंदू भाग, आज गए, ठीक है, और फेंक अपना ओआरएस गधे। यस, तो क्या होगा? हार्ट रेट
इंक्रीज होगा, ब्रीदिंग रेट भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, क्योंकि बॉडी को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए भागने के लिए। अब चांदनी और चंदू को साथ में भागना है तो ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन क्यों चाहिए, मेटाबॉलिज्म के लिए, तो इसलिए ब्रीदिंग रेट भी बढ़ेगा। ठीक है, फिर अगर हमारा हार्ट रेट बढ़ता है तो कार्डियक आउटपुट बढ़ता है या नहीं बढ़ता है, ये कॉन्सेप्ट आएगा आपका सर्कुलेशन वाले चैप्टर से। तो अगर हमारा हार्ट रेट बढ़ता है तो हमारा कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज होता है, क्योंकि कार्डियक आउटपुट इक्वल्स टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, तो ये भी क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। अब आते हैं डाइजेस्टिव जूसेस। इस टाइम पे पेट खाने पे फोकस नहीं करेगा, ठीक है, इस टाइम पे बॉडी फोकस करेगी अभी खाएंगे हगेंगे बाद में, अभी भाग, अभी इज्जत बचाने का है। ठीक है, तो सारा जो ब्लड है वो डाइजेस्टिव सिस्टम को ना देके स्केलेटल मसल्स को दिया जाएगा, जिससे कि वो भाग सके। ठीक है, भाग सके उस सिचुएशन से। तो जैसे ही चंदू और चांदनी चंदा देवी को देखते हैं तो उस चांदनी रात से भागने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए ना उन्हें भूख लगती है ना प्यास लगती है, इसी को तो कहते हैं सच्चा प्यार, है ना बच्चों। वो प्यार ही का क्या होता है, जिसमें धड़प ना हो, जिसमें भूख ना लगे, जिसमें प्यास ना लगे। यस, तो वही वही चीज है बच्चों। तो यहाँ पे सलाइवेशन क्या है, होगा नहीं, गला सूखता रहेगा फिर भी चंदू आई वांट यू, चंदू आई वांट यू। ठीक है, फिर उसके बाद बाइल जूस, ये भी नहीं निकलेगा, वो कहेगा फैट का डाइजेशन नहीं करेंगे, अभी से भागो तुम, बाद में कर लेंगे ये सब। पेनक्रियाटिक जूस भी नहीं निकलेगा, इंटेस्टिनल जूस भी नहीं निकलेगा। इन शॉर्ट जितना भी डाइजेशन का काम है वो स्टॉप कर दिया जाएगा। मैम रेशम कह रही है मैम पता नहीं, कभी हुआ नहीं, होता भी नहीं है, सबको शादी के बाद ही प्यार करना पड़ता है। आ जाओ इधर सब। चलो अब आते हैं स्वेटिंग। अब चंदा देवी को देख के पसीने तो छूट ही जाएंगे ना गाइस, ऑफ कोर्स स्वेटिंग तो होगी, पसीने छुटा देने वाला प्यार। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट, यूरिनेशन। अब है पेशाब करने का टाइम नहीं है, भागने का टाइम है चंदू। ओआरएस से माना आएगा, बट करने का नहीं, भागने का, वरना चांदनी गई हाथ से। तो जो हमारा सिस्टम है वो कोशिश करता है डर में तेरी इज्जत बच जाए, यूरिन ना निकल जाए, ऐसा ना हो चंदा देवी को देखते ही चंदू का ढीला हो जाए। ठीक है, ऐसा नहीं, ये इज्जत बचाने वाला सिस्टम है भाई। बट अगर डर ज्यादा है तो ये कुछ नहीं कर पाता, फिर उसमें उस केस में मुंह देता है इंसान, फिर कुछ नहीं कर सकता। फिर ये सिस्टम भी कहता है मैं नहीं बचा सकता इसकी इज्जत, इसको बहुत डर लग रहा है, तू कर ले। ठीक है, यस। तो यही चीज है यहाँ पे, यूरिनेशन ये रोकता है जब तक ये कोशिश कर सकता है। इरेक्टर पिलार से बाल खड़े हो जाते हैं, अब ये गूज बम्स, ऐसे डर के मारे। ठीक है, यस। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है सिंपैथेटिक सिस्टम में। ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम मैंने इसका नेचर आपको अभी बताया, वो क्या होता है, ये होता है हमारा फाइट फ्लाइट फ्लाइट सिस्टम। इसकी जो नर्व्स है वो ओरिजिनेट होती है थोरैको लंबर रीजन से। तो इसकी जितनी भी नर्व्स है वो इस रीजन से आएगी, वर्टिब्री की, स्पाइनल कॉर्ड की। ठीक है बेटा, चांदनी आप हमारे साथ है ना बेटा, ऐसे मजाक लेते हैं सब कुछ, कोई भी पर्सनल नहीं लेगा, मैम ऐसे मजाक करते हुए पढ़ाती है। ठीक है, अब ये वाला जो पार्ट है ये आप लोग क्लास एक्सरसाइज करिए अपने आप, ये 2 पॉइंट्स में लिख देती हूँ। ये होता है रेस्ट और डाइजेस्ट, और ये सिस्टम ओरिजिनेट होता है क्रेनियोसेक्रल, क्रेनियम से आती है इसकी कुछ नर्व्स, और सेक्रल रीजन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड से आती है। बाकी आप लिखिए खुद से, लिखिए क्लास एक्सरसाइज, फिर मैं कराती हूँ। अभी हुआ है 12:58, 12:59 वी विल स्टार्ट।
हाँ, इमरजेंसी हार्मोन रिलीज होगा। चांदनी ने, चांदनी है भाई। हो गया एवरीबडी? अंजलि का है, उसका काम था। चले आ जाइए बच्चों। अब यहाँ पे चंदा देवी ने कहा कि बच्चों भागने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी शादी करा दूंगी, तुम ये सब मत करो। नाउ चांदनी एंड चंदू आर रिलैक्स्ड। अब कोई भागने की जरूरत नहीं है, मान चुकी है चंदा देवी, क्योंकि चंदा देवी को पता लग गया चंदू अमीर है, चंदू अच्छा है दिल का, चंदू ध्यान रखेगा चांदनी का। ठीक है, यस। आइए बच्चों, तो अब सब रिलैक्स करते हैं। तो अब जो प्यूपिल इतना बड़ा हो गया था, अब वो कॉन्स्ट्रिक्ट छोटा कर देते हैं। अब नॉर्मल आंखें, ऐसी आंखें नहीं, अरे ऐसे। ठीक है, चलो। अब हार्ट रेट डिक्रीजेस, कम कर देगा ये। ब्रीदिंग रेट डिक्रीजेस, क्यों इतनी सांसें ले लेके अपने फेफड़ों को फुलाना है भाई। कार्डियक आउटपुट भी डिक्रीजेस, इतना दिल से काम कराएंगे तो फिर कैसे जिएंगे, है ना गाइस। नाउ बॉडी का फुल अटेंशन विल बी ऑन डाइजेशन, यानी कि अब पॉटी बनने का समय आ चुका है। अगर देखो बेटा, आप स्ट्रेस में रहते हैं ना, अब मैं आपको एक डेली लाइफ की चीज बताती हूँ यहाँ पे। इफ यू आर अंडर स्ट्रेस, इफ यू आर ऑलवेज डूइंग वर्क, तो आपकी पॉटी नहीं आएगी। ये बात फैक्ट है। जिस दिन रात में आप ढंग से सोएंगे नहीं, 7-8 घंटे की नींद नहीं लेंगे, 3-4 घंटे की नींद लेंगे, सुबह या तो बहुत टाइट आएगी या आएगी ही नहीं, क्योंकि इसको बनने के लिए समय चाहिए भाई, डाइजेशन के लिए समय चाहिए। दिन भर तो ठूस ही रहा था, तो हजम करने के लिए समय तो दे उसे, कुछ तो ऐसे टाइम दे जब तू ना खाए और वो हजम कर सके सिस्टम। यस, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप टाइम दे हजम करने का। हजम करने का समय आप दे नहीं रहे, रात के समय भी आप बस फोन चला रहे, तो आपका ये वाला साइकिल गड़बड़ा जाता है। इसलिए बच्चों को आजकल, छोटे छोटे बच्चों को भी बवासीर होने लग गया है। ठीक है, स्वेटिंग अब होगी नहीं, यूरिनेशन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा यूरिनेशन? फ्री बैठा है, जितना फ्री बैठेगा, जितना रिलैक्स रहेगा बॉडी, उतना टॉक्सिन बाहर निकालेगी। ठीक है, तो इसलिए बॉडी को रिलैक्स करना भी बहुत जरूरी है। अब कोई पाइलो इरेक्शन नहीं होगा, बाल सोते रहेंगे। आज तक बवासीर ना होने का घमंड है, मत बोल बेटा मत बोल, पता नहीं है तुझे, यूनिवर्स सुनता रहता है बचाने के लिए। चलो, लिखो, सब लिख लिया सबने? कैन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक? एरेक्टा पिलाई मसल्स आर द मसल्स जो आपके हेयर मसल्स होती है, यहाँ पे प्रेजेंट होती है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पाइलो इरेक्शन। आपके जो बाल खड़े हो जाते हैं गूज़बम्प्स के टाइम पे, अच्छा म्यूजिक सुनते वक्त ऐसा होता है, या कुछ ऐसी बात जो आपके दिल के पास और आपको एकदम से मोटिवेशन फील हो जाए, ऐसी चीज। ठीक है, अब आएंगे नेक्स्ट हम स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। एक बात बताओ, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन कराए थे नहीं कराए थे? जब टिश्यूज कराया था तो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन कराया था नहीं कराया था? नहीं कराया था, ठीक है, फिर यहाँ करा देते। होना चाहिए बस, ऐसा ना हो कि नोट्स में कहीं पे भी ना हो, ये गलत हो जाएगा, फिर ये बहुत ही गलत हो जाएगा। चलिए, अब स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन बनाते हैं। ठीक है, उसके घर की वारी बन के रहूंगी मैं, काम धाम मैं करूंगी नहीं।
बना डायग्राम। क्लास में वाईटी के बच्चे आ गए, नॉट पॉसिबल। बना लिया सबने? 1307, 1308 we will start. चलिए चलिए। अरे बिक्स रखी है यहाँ पे, बेकारी मैं सांस लेने के लिए तड़प रही हूँ। डन भाई? बाबू लोग 4 लोग 40 बातें। ओ हो। चलिए आ जाइए आ जाइए, आइए। चलिए तो अब इसको ध्यान से देखिए, ये आपने पहले भी देखा होगा, ये न्यूरॉन है। न्यूरॉन का दूसरा नाम क्या होता है? नर्व फाइबर। क्या नाम होता है इसका? नर्व फाइबर। ये होता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। क्या होता है ये? दिस इज अ स्ट्रक्चरल एंड, ये होता है हमारा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। ठीक है। द एंटायर न्यूरॉन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ठीक है, कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 3 पार्ट्स में। द फर्स्ट पार्ट जो सबसे बड़ा है, दैट इज कॉल्ड एज सेल बॉडी। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज सोमा। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज पेरिकैरियन। क्या बोलते हैं इसे? पेरिकैरियन। तीनों नाम है। क्या क्या नाम है? सेल बॉडी, सोमा, पेरिकैरियन। तीनों नाम से सवाल आ सकता है नीट एग्जाम में। फिर इसका सबसे लंबा वाला जो हिस्सा है, दिस इज कॉल्ड एज एक्सॉन। सबसे लंबे वाले हिस्से को क्या बोलते हैं? एक्सॉन। ठीक है। उसके बाद जो लास्ट वाला हिस्सा है, दिस इज कॉल्ड एज एक्सॉन टर्मिनल। इसे क्या कहते हैं? एक्सॉन टर्मिनल। पहले तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। अब पहले पार्ट पे फोकस करते हैं। पहले पार्ट में इसके बहुत सारे बाल है। जैसे सुबह सुबह जब लड़कियां बाल धोती है तो ऐसे ही बाल होते हैं। ठीक है। तो ये सारे बाल जैसे रूपी स्ट्रक्चर्स है, जिन्हें क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स। क्या बोलते हैं इन्हें? डेंड्राइट्स। क्या बोलते हैं इन्हें? डेंड्राइट्स। नाउ व्हाई दीस डेंड्राइट्स आर सो इंपॉर्टेंट? बिकॉज इन डेंड्राइट्स के पास क्या होते हैं? रिसेप्टर्स। और ये रिसेप्टर्स किससे जुड़ते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर से। So dendrites have receptors for neurotransmitter. न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं? सिग्नल्स। उसके बाद नेक्स्ट इसमें आप देखेंगे तो इसके पास रेड कलर से मैंने जो बनाए, इन्हें कहते हैं नीजल ग्रैन्यूल्स, जिसपे नीट का बहुत बार पीवाईक्यू आ चुका है। पीवाईक्यू अलर्ट गाइस, पीवाईक्यू। ब्लू कलर से मैं सारे इंपॉर्टेंट लिखती हूँ। नीजल ग्रैन्यूल्स किस चीज से बने होते हैं? नीजल ग्रैन्यूल्स बने होते हैं 2 चीजों से। एक होता है यहाँ पे राइबोसोम और दूसरा होता है RER। तो यानी कि जितना भी प्रोटीन बनेगा वो नीजल ग्रैन्यूल्स में बनता है। सो इन्हें हम कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ न्यूरॉन्स। प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ न्यूरॉन्स कहते हैं।
ठीक है बच्चों। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे, ये इसका न्यूक्लियस। ये क्या है इसका न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस आसपास कहाँ पे है साइटोप्लाज्म। ये इसका क्या है साइटोप्लाज्म, ये सारा इसका है साइटोप्लाज्म। बट साइटोप्लाज्म में एक चीज मिसिंग होती है जिसके कारण ये सेल कभी डिवाइड नहीं कर पाता। अरे एक सेकेंड, क्या हो गया आज सिस्टम। अभी भी लैग हो रहा है क्या, अभी ठीक है बताओ। अब ठीक है ना, चलो। तो साइटोप्लाज्म की बात करते हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर एक ऐसा ऑर्गेनल नहीं होता है जिसके कारण ये कभी डिवाइड नहीं कर पाता, वो है सेंट्रियोल। तो इनके पास सेंट्रियोल एब्सेंट होता है, सेंट्रियोल एब्सेंट, इसलिए कभी डिवाइड नहीं कर पाता। एक बार जो बन गए बचपन में बन गए, इसलिए बचपन में अच्छा बच्चे को न्यूट्रिशन देना चाहिए कि अच्छे न्यूरॉन्स बने, ठीक है, और अच्छे से डेवलप भी करे, ऐसा ना हो कि सेल बस बन के रह गए। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो हम करेंगे इसका, वो हम करेंगे इसकी लेयर्स। फिर से आ रहे क्या लैग, अरे भाई क्या हो रहा है यार, मेरा नेटवर्क तो बिल्कुल सही चल रहा है, मेरा नेट तो बिल्कुल सही चल रहा है, अब सही चल रहा है ना। चलो अब इसके आउटर मोस्ट लेयर पे बात करते हैं। आउटर मोस्ट लेयर इसकी एंडोन्यूरियम। कौन सी एंडोन्यूरियम। एंडोन्यूरियम वो लेयर है विच कवर्स द न्यूरॉन्स, और ये किससे बनी होती है एरियोला कनेक्टिव टिश्यू से। कवर्स न्यूरॉन विथ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, एरियोला कनेक्टिव टिश्यू। फिर आते हैं नेक्स्ट, इसके बाद एक और ब्लू कलर की लेयर आपको दिख रही होगी, दिस इज कॉल्ड न्यूरिलेमा। इसे क्या कहते हैं न्यूरिलेमा। न्यूरिलेमा कौन सी लेयर है, द साइटोप्लाज्मिक लेयर ऑफ शोन सेल, यानी कि ये शोन सेल की लेयर है जिसने जकड़ रखा है किसको न्यूरॉन को। देखो कैसे जकड़ रखा है, मान लो कि ये न्यूरॉन है, ये बॉटल न्यूरॉन है, ठीक है, ये न्यूरॉन है। अब इसको ऐसे जकड़ लिया, ये देखिए, ये देखिए ऐसे जकड़ लिया, ये देखो, देख रहे हो ऐसे जकड़ लिया, ये देखो। तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये इसकी लेयर बन गई ना इसके आसपास, ये लेयर बन गई ना इसके आसपास, ये देखो ये लेयर बन गई, दिस इज शोन सेल। ये जो मेरा हाथ है ये शोन सेल है, ये क्या है हमारा एक्सॉन, ये एक्सॉन है, इसको ऐसे जकड़ रखा है शोन सेल ने, तो ये होगी न्यूरिलेमा इस तरीके से। तो ये हो गई साइटोप्लाज्मिक लेयर ऑफ शोन सेल, ठीक है, साइटोप्लाज्मिक लेयर ऑफ शोन सेल। उसके बाद एक येलो कलर की डिसकंटीन्यूअस लेयर आपको दिख रही होगी, दिस इज कॉल्ड माइलिन शीथ। माइलिन शीथ का काम क्या होता है, एनीबॉडी हु कैन टेल मी, दिस एक्ट एज अ इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर और कंडक्टर, एनीबॉडी हु कैन टेल मी, दिस एक्ट एज इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। ये करंट को पास नहीं होने देती, क्यों पास नहीं होने देती, क्योंकि ये किससे बनी होती है ग्लाइकोलिपिड से, ग्लाइकोप्रोटीन से, किससे बनी होती है ग्लाइकोप्रोटीन से, ग्लाइकोलिपिड से, ओमेगा एसिड से, इसलिए ओमेगा एसिड्स खाने जरूरी होते हैं, ठीक है, फॉर द मेंटेनेंस ऑफ योर न्यूरॉन्स। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, जो व्हाइट कलर से लेयर बनाई है मैम ने, दिस इज कॉल्ड एक्सोलेमा, which is a membrane of axon। इसके अंदर क्या है एक्सोप्लाज्म, ये क्या है साइटोप्लाज्म ऑफ एक्सॉन। जहां पे माइलिन शीट नहीं होती है वही उछलता है रणवीर सिंह, यानी कि नोड ऑफ रैनवियर, ठीक है, जहां नहीं होती क्या माइलिन शीट वहीं उछलते हैं रणवीर सिंह।
नोड ऑफ रैनवियर। तो ये क्या है, वेयर myelin sheath is absent on exolemma। ये आ गए हमारे सिनैप्टिक वेसिकल्स, जिसमें भरा होता है न्यूरोट्रांसमीटर, सिग्नल्स, ऑल अबाउट सिग्नल्स। किसका सिग्नल कहाँ जा रहा है और कहाँ फिट हो रहा है, यही तो बात है बच्चों। और इस फूले हुए हिस्से को क्या कहते हैं, एक्सॉन के साइनैप्टिक नॉब, जिसके अंदर भरी होती है साइनैप्टिक वेसिकल्स। लिखिए इसको। बाबा का फोन आ रहा है, एनडी बाबा का। हाय सर। सही नहीं है सर, क्लास ले रही हूँ अभी। ठीक है, बाय। बाय सर। सर कह रहे हो तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लास लेने के लिए, क्या बोलूं। आप रेस्ट लीजिए। अच्छा हो गया, लिख लिया सबने। अभी क्या हुआ है, 13-18, 1-18, 1-19, वी विल स्टार्ट। देखो आराम से। चले आइए, अब नेक्स्ट टॉपिक पे चल रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे टाइप्स ऑफ सेल्स इन नर्वस सिस्टम। कुछ चीजें आपको एनसीईआरटी में नहीं देखने को मिलेंगी, मैं फिर से बता रही हूँ, बट ये सब आपको करना है, बेसिक्स है ये। टाइप्स ऑफ सेल्स इन नर्वस सिस्टम। तो दो तरह के सेल्स हैं जो हमारे नर्वस सिस्टम में होते हैं। एक वो जिनका काम होता है सिग्नल को लेना और देना, और दूसरा होता है जो इसको मेंटेन करने वाले होते हैं, ठीक है, यानी कि न्यूरोग्लियल सेल्स। सो हाउ मेनी टाइप ऑफ सेल्स डू वी हैव इन आवर सिस्टम। दोनों ही एक्टोडर्मल इन ओरिजिन है। एक है हमारे न्यूरॉन्स और दूसरे कौन से मेरे प्यारे बच्चों, न्यूरोग्लियल सेल। कौन से है, न्यूरोग्लियल सेल्स। अगर आप न्यूरॉन्स की बात करें तो न्यूरॉन्स जैसे कि आपको पता है कि कैसे सेल्स होते हैं, दीज आर एक्साइटेबल सेल्स। ये एक्साइटेबल सेल्स होते हैं जो सिग्नल को पकड़ते हैं और इधर से उधर देते हैं, ठीक है। एंड दे आल्सो शो अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टिविटी, क्योंकि सिग्नल को ले पाते हैं। वहीं पे जो न्यूरोग्लियल सेल्स होते हैं, दीज आर नॉन एक्साइटेबल सेल्स। ये कैसे होते हैं, नॉन एक्साइटेबल सेल्स होते हैं, नॉन कंडक्टिव सेल्स। अब यहाँ पे डिवीजन देखे, नो सेल डिवीजन, ये सेल डिवीजन शो नहीं करते हैं, जबकि न्यूरोग्लियल सेल्स सेल डिवीजन शो करते हैं, सेल डिवीजन प्रेजेंट। इनके पास सेंट्रियोल नहीं होता है, नो सेंट्रियोल, जबकि इनके पास सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है। एक टाइम ऐसा आता है बुढ़ापे का जब न्यूरोग्लियल सेल्स ज्यादा हो जाते हैं और न्यूरॉन्स कम हो जाते हैं। इनका क्या काम होता है, ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बनाते हैं नर्वस सिस्टम की, जबकि इनका मेन काम क्या है, मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ
न्यूरॉन्स, मेंटेनेंस हे भगवान, बुखार बहुत बुरी चीज है। मेंटेन्स एंड रिपेयर न्यूरॉन्स। ठीक है मैम, आपने एनिमल टिश्यू में करवाया था, कोई नहीं अब कर लो। टाइप्स ऑफ न्यूरोग्लियल सेल्स। मैम आवाज कट रही है बीच बीच में, अबे मैं बोली ऐसे रही हूँ बीच में कटा कटा। यस मेरी आज आवाज स्मूथ नहीं है। The way I speak, I'm not able to speak today because due to fever, मेरी बॉडी अंदर से कांप रही है थोड़ी सी। बेटा बिल्कुल आज चैप्टर खत्म नहीं होगा बेटा दिशा, ठीक है? वन शॉट नहीं करा रही ना मैं, इसलिए। आ जाओ अब नेक्स्ट करते हैं, टाइप्स ऑफ न्यूरोग्लियल सेल्स। चलिए लिखिए। नेक्स्ट टॉपिक गाइस, टाइप्स ऑफ न्यूरोग्लियल सेल्स। बड़े तरह के न्यूरोग्लियल सेल्स होते हैं हमारे शरीर में। चुप हो जाओ, पढ़ाई करो सब। कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं लेती मैं ज्यादा, यू नो मी। चलो पढ़ाई करो चुपचाप से। तबीयत मेरी खराब है, देखकर ऐसा लग रहा है कि ये सब बीमार है। चलो इधर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आज न्यूरोग्लियल सेल्स ऑफ सीएनएस। कौन कौन से न्यूरोग्लियल सेल्स है जो सीएनएस में प्रेजेंट होते हैं? उसमें पहला है हमारा सबसे बड़का सेल ओलिगोडेंड्रोसाइट। ये भी नीट का पीवाईक्यू क्वेश्चन। दिस इज द लार्जेस्ट सेल ऑफ बॉडी। लॉन्गेस्ट नहीं, लार्जेस्ट सेल लिखा है मैंने। आई होप लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट का फर्क तुम्हें पता हो, ठीक है? यस तुम्हें पता हो लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट के बीच में। इसका काम क्या होता है? इट फॉर्म्स माइलिन शीथ अराउंड न्यूरॉन्स ऑफ सीएनएस। तो अगर सीएनएस में कोई माइलिन शीथ बनाएगा तो सेल का नाम क्या है? जल्दी बताइए चैट सेक्शन में। यस उसका नाम क्या होगा? ओलिगोडेंड्रोसाइट। इसके अलावा यहाँ पे एक और सेल आता है सीएनएस में जो स्टार शेप दिखता है, जिसका नाम है एस्ट्रोसाइट। क्या नाम है इसका? एस्ट्रोसाइट। ये स्टार शेप होता है इसलिए इसका नाम एस्ट्रो मतलब स्टार, साइट मतलब शेप। एस्ट्रोलॉजी द स्टडी ऑफ स्टार्स, यू नो सन इज अ स्टार। एस्ट्रोलॉजी, लॉजी मीन्स स्टडी, एस्ट्रो मीन्स स्टार, स्टडी ऑफ स्टार्स, ठीक है? celestial bodies। यहाँ पे एस्ट्रोसाइट, एस्ट्रो मीन्स स्टार, साइट मीन्स द सेल, द स्टार शेप्ड सेल। इस सेल का काम क्या है? सेल बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये सबसे पहले क्या बनाता है? ब्लड ब्रेन बैरियर, यानी कि कोई भी नौटंकी चीज आपके ब्रेन तक ना जाए, इसलिए एक बैरियर है। यहाँ पे वही ड्रग्स जाती है जो साइकोट्रोपिक ड्रग्स होती हैं, जैसे कि कोकेन, जैसे ओपियम, जो सीधा आपके ब्रेन को अफेक्ट करती हैं, जो सीधा आपके ब्रेन को कम या ज्यादा काम करने पर मजबूर करती है। बट ऐसी बहुत सारी ड्रग्स है जो आपके ब्रेन तक नहीं पहुंचती है, ठीक है? साइकोडिलिक वो सिर्फ आपके बॉडी तक रहती है, जैसे पैरासीटामोल, ठीक है? फीवर कम करने, ऐसी ड्रग्स भी होती है। तो ये बैरियर बना रखा है, ये नेचुरल बैरियर किसने दिया? भगवान जी ने दिया हमें, ठीक है? फिर आते हैं सेकंड चीज, इसका काम क्या होता है? मेंटेन एंड रिपेयर न्यूरॉन। जितने भी हमारे न्यूरॉन्स है सीएनएस के, उनको रिपेयर करने का काम इसका है, ठीक है? अब आते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ सेल, ये लिख लो। लिख लिया सबने? नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं।
नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट है हमारे पास इसमें नेक्स्ट सेल है माइक्रोग्लियल सेल। ये पहले भी मैंने पढ़ा रखा है माइक्रोग्लियल सेल, अगर किसी बच्चे को याद हो तो। द ओनली सेल ऑफ नर्वस सिस्टम विच इज मीजोडर्मल इन ओरिजिन। इसका ओरिजिन क्या है? मीजोडर्मल। क्योंकि ये सेल इस सिस्टम का है ही नहीं भाई, क्योंकि ये सेल तो मैक्रोफेज है जो कहां से आए? कनेक्टिव टिश्यू से। ठीक है, तो ये हमारा मैक्रोफेज है जो हमारे ब्रेन में होते हैं, जो बैक्टीरिया को खाने का काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एपेंडाइमल सेल्स। एपेंडाइमल सेल्स वो सेल्स होते हैं, न्यूरोग्लियल सेल्स, जो सिक्रीट करते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जिसके अंदर तैर रहा होता है आपका ब्रेन। सो ब्रेन स्टैटिक नहीं है, इट इज फ्लोटिंग इन अ वाटर बेस एरिया। समझो बात को, ब्रेन रखा नहीं है, वो तैर रहा है। किसमें? एक पानी के चेम्बर में। वो चेम्बर का नाम है स्कल, उस पानी का नाम है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, और उसमें तैर रहा है तुम्हारा ब्रेन। अब आप कहेंगे मैम क्यों तैर रहा है? जिससे कि ऐसे लगे तो सीधा ब्रेन पे हिट ना हो। द वाटर एक्ट एज अ शॉक एब्सॉर्बर। इट एक्ट एज अ शॉक एब्सॉर्बर। पानी के अंदर है, मोशन is always, it's not static, it is moving। तो जैसे ही आप कम पानी पीते हैं, सर में दर्द होता है। जब आप पानी कम पी रहे होते हैं, कुछ दिनों बाद आपको सर में दर्द होता है। क्यों सर में दर्द होता है, कभी सोचा है? डिहाइड्रेशन, पानी कम हो जाता है, खिंचा हुआ महसूस करता है। क्यों करते हो? ऑयलिंग, मॉइस्चर के लिए, तेरावट के लिए, ग्रीसिंग के लिए। वो सारा ऑयल कौन एब्जॉर्ब कर रहा है? स्किन। स्किन से कहां जा रहा है? अंदर। अच्छा महसूस होता है। मालिश करने के बाद ऐसे नहीं लगता कितना दर्द है, जो पेन रिलीफ हो रहा है यहाँ से यहाँ से। क्यों? ठीक है, मैम ऐसा लग रहा है हॉरर स्टोरी सुन रहे हैं। थैंक्स टू माय मोटिशिया वॉइस, यू नो। यस, आ जाओ। एपेंडाइमल सेल, सो दिस सिक्रीट्स सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, यस सर। चलो नेक्स्ट आते हैं, द सेल्स ऑफ पीएनएस। इसमें हम एक ही सेल करेंगे जिसका नाम है श्वान सेल। श्वान सेल का काम क्या है? फॉर्म्स माइलिन शीथ अराउंड न्यूरॉन्स ऑफ पीएनएस। तो पीएनएस में कौन काम करेगा बनाने का? यस, कौन काम करेगा पीएनएस में माइलिन शीथ बनाने का? श्वान सेल। और सीएनएस में कौन करेगा? ओलिगोडेंड्रोसाइट। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम का। टाइप्स ऑफ neurons. So we have lot of type of neurons. मैम को सब कुछ पता कैसे होता है? क्योंकि जब बंदा बीमार होता है तो वो टीवी तो देखता है। कर क्या सकता है बताओ? सोए भी तो कितना सोए। और एडम्स फैमिली हम बचपन से कॉमिक्स पढ़ते थे, तुम लोग को एक पिक्चर के फॉर्म में दिखाया गया है। हम लोग कॉमिक्स पढ़ते थे, हम तुम्हारी तरह आलसी थोड़ी थे, हम पढ़ते थे। बचपन में बहुत फेमस होती थी कॉमिक्स। नेम, डायग्राम,
axon, dendrites. Example. चल आ जाओ। तो पहला कौन सा हमारा यूनिपोलर न्यूरॉन, कौन सा यूनिपोलर, एक ही पोल होता है इसमें। तो इसमें एक्सॉन एक है, डेंड्राइट 0 है। कहाँ मिलते हैं? एम्ब्रियोनिक स्टेजेस पे। कहाँ मिलते हैं? एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में, बढ़ के बच्चों में नहीं मिलते हैं। ठीक है, हम ड्रॉप भी नहीं लेते थे, थैंक्स। नालायक। अब आते सेकेंड, बाइपोलर। एक एक्सॉन एक डेंड्राइट, कहाँ मिलते हैं? सबसे पहले तो हमारी नेजल एपिथेलियम में, और दूसरे कहाँ मिलते हैं? रेटिना ऑफ आई। स्यूडो यूनिपोलर। लगता है यूनिपोलर बट होता है बाइपोलर है। डॉर्सल रूट गैंग्लिया ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट वी हैव मल्टीपोलर। एक्सॉन एक, डेंड्राइट्स मेनी, सीएनएस पीएनएस दोनों में मिलते हैं। चलिए जल्दी कीजिए, अभी तो सिर्फ चैप्टर का इंट्रोडक्शन चल रहा है। कौन कह रहा था आज चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा? माना छुटुंकु चैप्टर है, बट इज्जत फुल देते हैं हम हर चैप्टर को। यस, थर्ड वाले में क्या है? स्यूडो मीन्स फॉल्स, यूनिपोलर दिखने में यूनिपोलर जैसा दिखता है बट होता बाइपोलर है, इसलिए इसे स्यूडो यूनिपोलर कहते हैं। डॉर्सल रूट गैंग्लिया, चले भाई आगे। टाइप्स ऑफ फाइबर्स 135 हो गया। अभी तो पूरा 1 घंटा है मेरे पास, चलो आ जाओ। टाइप्स ऑफ फाइबर्स, दो तरह के फाइबर्स है बॉडी में, दो तरह के, सेंसरी और मोटर। कितने तरह के फाइबर्स है? दो तरह के, सेंसरी और मोटर। सेंसरी जिसका दूसरा नाम है एफरेंट फाइबर, दूसरा है मोटर, एफरेंट फाइबर। तो सेंसरी फाइबर सिग्नल कहां से कहां लेके जा रहा है? ऑर्गन से
ब्रेन के पास लेके जाता है सिग्नल सेंसरी फाइबर, सेंस ऑर्गन से ब्रेन तक। भाई मोटर फाइबर इसके ऑपोजिट काम करता है, ऑर्गन के पास लेके आता है सिग्नल फ्रॉम ब्रेन। दो तरह के फाइबर्स है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, generation of action potential, जिसका दूसरा नाम है नर्व इम्पल्स। सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक इस चैप्टर का, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक इस चैप्टर का। हम हमेशा सिग्नल 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 की बात करते हैं। अबे क्या है सिग्नल, चलो आओ ये देखते हैं आज। हाँ होते हैं लवण्य। अब ये हम कल करेंगे, अब माधवी क्लास से बाहर जाएंगी। चलो भाई स्टार्ट करें। नहीं राघव पढ़ा के तो मैं जाऊंगी, अगर आज मैं नहीं पढ़ा के गई तो मेरे हस्बैंड मुझे बहुत डांटेंगे। बेटा आज उन्होंने मुझे कहा कि छुट्टी नहीं लेनी है, आज आप जाएंगी पढ़ाने। हम नहीं चाहते कि हमारा दिमाग खराब हो जाए, तो इसलिए मैं तो पढ़ा के जाऊंगी। यस, मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। वो कह रहे हैं कि हमारा दिमाग खराब कर रही हो और कुछ नहीं कर रही हो घर में बैठ के। चलो अब मैं एक जेंडर डायग्राम, आप किसी को कुछ लिखना ही नहीं है। नेक्स्ट 15 मिनट तक बच्चे सिर्फ सुनेंगे और समझेंगे। मस्त मूवी देखो, मस्त चीजों को समझो, ठीक है। बट कुछ लिखना मत, सब मैं ढंग से लिखवाऊंगी, प्रॉपर नोट्स बनवाऊंगी, सब कुछ कराऊंगी, ठीक है। यस चलिए देखिए, द जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। गौरव सर की क्लास है। अगर मैंने टॉपिक शुरू किया तो 10 मिनट में मैं खत्म कर नहीं सकती, और मेरे को क्लास छोड़नी नहीं है यार। देखो फिर मैं बात बताती हूँ, सुनो। तुम्हारा ना संडे को जो टेस्ट उसमें चैप्टर आ रहा है, अब मेरा ये चैप्टर हुआ नहीं अभी तक कंप्लीट। कल है सैटरडे, कल मुझे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ाना है सुबह वाली क्लास में। दैट इज कंपल्शन टू मी। मैं नहीं पढ़ा सकती इस चैप्टर को, दिस आई हैव टू टेक अप इन द एक्स्ट्रा क्लास। मैं नहीं करा पाऊंगी कल सही में। और ये आएगा तुम्हारे टेस्ट में, केमिकल वाला नहीं आ रहा जो मैंने पहले करा दिया। यस, या तो मैं इस चैप्टर को डिलीट कराऊं सिलेबस से। अब ये होगा चैप्टर बाकी का तो संडे को होगा एक्स्ट्रा क्लास में, ये मैं रेगुलर क्लास में नहीं करा सकती। अब संडे मॉर्निंग कराने का भी फायदा नहीं है, क्योंकि उस दिन भी तुम बोलते हो मैम 2 बजे मेजर टेस्ट है, मैम नहीं हो पाएगा, क्लास जल्दी खत्म करो। पूरे 2 घंटे की क्लास चाहिए तभी ये चैप्टर कंप्लीट हो पाएगा। मैं डिलीट करा देती हूँ फिर इसे, और फिर तुम मुझे संडे को 5:30 से 7:30 की क्लास दोगे उस दिन, वो मैं लगवाऊंगी तुम्हारी। बस देखो, एक्शन पोटेंशियल, ह्यूमन ब्रेन, टाइप ऑफ साइनैप्स, प्रोपगेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, 4 टॉपिक है, मुझे 2 घंटे चाहिए बस, एंड ये चैप्टर डन है, ठीक है। 5 to 7 रख दूंगी क्लास, ठीक है, पर मुझे चाहिए। अभी मैं इसलिए नहीं करा सकती क्योंकि सब बच्चे टीसी मैम से नहीं पढ़ते, कुछ बच्चे जीजी सर से भी पढ़ते हैं, तो मुझे उनकी इस चीज को रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। मैं इस चीज पे बिल्कुल नहीं कर सकती कि नहीं जो बच्चे टीसी मैम से पढ़ रहे हैं आई इग्नोर द रिक्वेस्ट ऑफ जीजी सर स्टूडेंट, दिस आई कैन नॉट डू, दिस इज अगेंस्ट माय प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग, ठीक है। सो व्हाट वी विल डू, मैं ये अभी बात करती हूँ पारस से कि अगर ये चैप्टर कट जाए तो मैं संडे को लूंगी इसकी क्लास।
खत्म तो मैं कराऊंगी अच्छे से, ठीक है। यस, चलो फिर कल हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट शुरू करेंगे। बट बच्चे ये ना सोचे कि मैम ने ये कराया नहीं है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया मेरी तबीयत के कारण, बाकी सब कुछ शेड्यूल पे ही चल रहा था। अदरवाइज मैं डिलीट करवाती हूँ, ठीक है। ओके, चलो बाय बाय।